आपकी बेहद डिमांड पर एक कीर्तनों का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं अंजना कैसेट के माध्यम से। आपके जाने पहचाने गायक साहब सिंह गुर्जर अड्डा वाले और साथ में रामधन गुर्जर अर्रोदा वाले। और हमारी इस प्रसंग का नाम है रावण की नाभि में अमृत कहां से आया। लीजिए हम कहां से शुरू कर रहे हैं। तो जय जय जननी अंबिके, जय जगदेव गणेश, लज्जा मेरी राखियो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री गणपति गुरु गौरी पद, प्रेम सहित धर्माथ, इष्ट देव सुमिरन करूं मैं श्री शिव भैरव नाथ। श्री भैरव संकट हरण, मंगल करण कृपाल, श्याम वरन विकराल, वपूत लोचन लाल विशाल। और सबसे पहले तो ये मनाओ मेरी दुर्गे महारानी। अरे ऊंचे पर्वत जाए बिराज, तेरी महिमा जग जानी रे। अरज मेरी सुन लीजो, दरस भगतन को दीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो, दरस भगतन को दीजो। सबसे पहले तो ये मनाऊं मेरी दुर्गे महारानी। अरे ऊंचे पर्वत जाए बिराज, तेरी महिमा जग जानी रे। अरज मेरी सुन लीजो, दरस भगतन को दीजो। ओहो अरज मेरी सुन लीजो, दरस भगतन को दीजो। ऊंचे पर्वत जाय बिराजियो, महिमा तेरी भारी रे। हो दूर दूर से दर्शन करवाया रहे लोग लुगाई रे। अरे ऊंचे पर्वत जाय बिराजियो, महिमा तेरी भारी। हो दूर दूर से दर्शन करवाया रहे लोग लुगाई रे। जगत में तेरो ही हल्ला, खिलावे गोदी में लाला। जगत में जगत में तेरो ही हल्ला, खिलावे गोदी में लाला। जगत में साज मैंने उठा लियो तेरे बल पे, अब तू आ जा तन मन धन ते हो मैया। मैं सुमिरत हूँ तो भूलो ज्ञान बत
गई ओ मोह मेरी ओ मात करो लियो बारी ओ दो सिंगन की करे सवारी हो दुर्गे तुम्हें नवन है आज राखो भरी सभा में लाज में तो करूँ जोड़ कर अर्जी ओ आगे रही हो तुम्हारी मर्जी हर दौड़ भवानी ओ दुर्गे हो मैया आ जइयो दंगल में अर सोती रे हुए तो जागे भवानी रे बियाबान जंगल में आडा मंडल तुमको बर शीश झुकावे रे अरे के मैया तेरे बल ते हरियो कीर्तन गावे रे अरे के आडा भैया अरे के आडा मंडल तुमको बर शीश झुकावे रे अरे के मैया तेरे बल ते हरियो कीर्तन गावे रे भैया ओ दुर्गे भवानी बचाए दे जो लाज तेरे ही कारण उठायो है साज मैया तेरे ही कारण उठायो है साज ओ दुर्गे भवानी बचाए दे जो लाज तेरे ही कारण उठायो है साज मैया तेरे ही कारण उठायो है साज ओ जल्दी से दौड़ मैया देर क्यों करी दंगल में बाट तेरी हो गए घनी हरे दाने को मार कारी सिल पे गई बिपता पड़ी हो दाई हिस्स में बन हरे करता हूँ जोड़ करे अर्जी तेरी कैसेट में लाज रखे मैया मेरी हो तो पे ध्वजा नारियल पान बता से चढ़ अपड़ा रे और कैसेट में हुआ जा मात भवानी उड़ रहे जयकारे वो तो पे ध्वजा नारियल पान बता से चढ़ रहे अपढ़ारे और कैसेट में होया जा मात भवानी उड़ रहे जयकारे आजी तो बेसे वे सोरवा भूप की कथा सुनो धर ध्यान ले लिए हथियार भूप ने खिलन चलो शिकार। मंत्री जी हाँ कहिए महाराज। ये नाच गाना बंद करवाइए, हमारे हथियार सजाइए, हम आज शिकार खेलने के लिए जाएंगे। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। हमारा आज पैदल जाने का मूड काम करता है, हम पैदल शिकार खेलने के लिए जाएंगे। ऐसा क्यों महाराज, घोड़ा लेके जाओ ना। नहीं, घोड़े से भ्रमण अच्छी तरह से नहीं होता, हम पैदल जाएंगे, हमारे हथियार तैयार करें। जैसी आपकी आज्ञा। ओ जिया खेलन चलो शिकारे भूपे एक जंगल में आवे। ओ जिया को बैठी हो पाए के नार नार सीरिय से बतड़ावे। ओ या खेलन गयो हो शिकार भूप एक जंगल में आयो। या को बैठी हो पाई एक नार नार ते ऐसे बतड़ायो।
भैया खेलन गयो शिकार भूप एक जंगल में आयो या तू बैठी हो पाई एक नार नार के ऐसे बतरायो अरे सुन ले मेरी ओ बात भूप तो सारो पतो बताऊं रे मेरो है बह माता नाम जगत में रोज ही प्यार चाहूं रे अरे अरे सुन ले मेरी ओ बात भूप तो सारो पतो बताऊं रे मेरो है बह माता नाम जगत में रोज ही प्यार चाहूं रे अरे काऊ के हाथन मेहंदी लग जाए पावन पहरे खंडुआरे काऊ की जोड़ी हाथ पर तोड़ू काऊ राख दऊ रंडुआरे काहू के हाथन मेहंदी रख जाए पावन पहरे खंडुआरे काहू की जोड़ी यद पर तोड़ू काहू राख दऊ रंडुआरे भैया तूफानी ओ मेरी सुन ले बूढ़ी नार ऐसे बोल रहो भूपाल मेरी वो मेरी सुन ले बूढ़ी नार ऐसे बोल रहो भूपाल मेरी जो तू है बह माता नारियो मेरी जोड़ियो कौन संग पारियो मोकू सारो भेद बताइयो जब तू या जंगल जइयो वा बुढ़िया ने ध्यान लगायो विश्वेश्वर वाकू समझायो बेटा मत पूछ समाचार नहीं तो है बुरियो लगे मेरी बात मैंने तेरी जोड़ियो खूब बनाइयो परवाह है भी की जाई और तेरी नगरी में बच रहो राजा कलुआ मन को प्यारो यार रवाई की सुताक संग में मैंने ब्याह तेरो रचवायो या के बड़े कटीले ने कमियो नहीं नागी अरे के या तो लाखन में से एक मिलिए तारा भागिन तू अरे के या के भैया और तेरी नगरी में बस रहो राजा कलुआ मन को प्यार हो यार रवाई की सुता के संग में हो मैं न ब्याह तेरो रचवायो या के बड़े कटीले नैन कमियो नहीं नागिन सू अरे के या तो लाखन में से एक मिलिए तारा भागिन सू भैया गिरो अरे ये इस बियाबान जंगल में ये बुढ़ी औरत कौन बैठी है? इसके पास चल के मुझको पूछना चाहिए कि आप कौन हो। अरे माँ, इस बियाबान जंगल में आप कहाँ से आई, कैसे आई, और ये क्या मिट्टी के खिलौने आप बनाती हो, बिगाड़ती हो, ये मेरी समझ में नहीं आता।
अरे बेटा तू मोते का मतलब है, तू तेरो काम कर, मैं मेरो कर रही हूँ। नहीं, आपको अवश्य बताना होगा। मैं राजा बिश्रवा अलकापुरी से बोल रहा हूँ। तो सुन बेटा, मैं किसी की जोड़ी है बनाती हूँ और किसी की ये बिगाड़ती हूँ, मेरो यही काम है, मेरो नाम बहमाता है। अच्छा, इसका मतलब आप बहमाता हो? अच्छा, आप बहमाता हो तो हमें एक बात बताइए माँ, मेरी जोड़ी आपने किसके साथ में बनाई है? अरे बेटा तेरे लगेगी तो थोड़ी बुरी, पर बताऊं तेरी जोड़ी मैंने कौन ते मिलाई है। हाँ अवश्य बताइए। सुन बेटा, तेरी जोड़ी तेरी नगरी में कलुआ नाम का धोबी रहता है, उसकी होने वाली बच्ची से तेरी जोड़ी मिलाई है। नहीं माँ, ऐसा कदापि नहीं होगा। राजा को गोसा आई है, बुढ़िया से बतराई है राज। राजा को गोसा आई है, बुढ़िया से बतराई है राज। मेरी अलकापुर की राजधानी तेरी झूठी और रह जाएगी बानी। गोसा में भूप जब चल दियो, अलकापुर को गे लो लियो। झट महलन में पहुँचो जाई, वन सब बुलवाई। धोबी घर गश्त लगाई है, कन्या को जन्म हो भाई है। कन्या महलन में मंगवाई, राजा को गोसा जब आई। वन ये कई बार चलायो है, यकी जांग में घाव बना है। रोए गई सवरियों से ना ठाडियो, फिर ऐसे बोल रहे बानी। मत मारो राजा ध्यान कर, गौ हत्या लग जाए माफ करो। ओ एक मसूसा जब राजा ने मंत्री से मंगवायो है, यही मसूसा में भर दो या को सरयू में फिकवायो है। होनी को संयोग देख लो, कैसो खेल रचायो है। ना बधोवा एक ब्राह्मण सरयू तट पे आयो है। कन्या नजर पड़ी है पंडित के, फूलो नाई समायो है। छाती से कन्या चिपकाए लई, बारी लाड लडायो है। जल्दी हो पंडित घर आयो है, मिसरानी से बतरायो है। जल्दी हो पंडित घर आयो है, मिसरानी से बतरायो है। जल या छाती से चिपकाए ले जो, भारी लाड प्यार से रख ले जो। या छाती से चिपकाए ले जो, भारी लाड प्यार से रख ले जो। ओ छाती से कन्या चिपकाए लई, भारी लाड लडावे रे। दिन दूनी और रात चौगनी, चानी होती आवे रे। मिसरानी को कटका मिट गयो, देख देख हर रे। श्यानी सुता देख पंडित जी, मिसरानी ते बतरावे रे। घड़ियो मुहूर्त देख मिसुर जावे रे। दरबार लगे राजा के, बज रहे ढोल नगारे ताते। पंडित दरबारन में आवे और विश्वेश्वरवा से पंडित जी आढ़वते बतरा। मेरी श्यानी हो गई सुता रंग की गोरी है। अरे के राजा को पतो नहीं रे, या तो वही धोबी के छोरी है। दरबार लगे राजा के, बज रहे ढोल नगारे
दरबारन में आवे और विश्वेश्वरवा से पंडित जी ढबते बतरावे मेरी जानी हो गई तो तारन की गोरी है। अरे के राजा को पतो नहीं रिया तो वही धोबी की छोरी है। अरे बुढ़िया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं अलकापुरी का राजा विश्वेश्वरवा कभी धोबी की बच्ची से मैं शादी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं देखता हूं, चलता हूं कैसे वो धोबी की बच्ची होती है और मेरे से शादी होती है। अरे मंत्रियों, जाकर के आप कलुआ धोबी के घर जाके गश्त लगा दो। जो भी होने वाली उसकी बच्ची हो तुरंत दरबार में लेकर के आइए। ठीक है महाराज, चलता हूं। ठीक है, ये बच्ची हुई है, इसको मेरे पास लाइए। इसको अभी मैं खत्म करता हूं। नहीं महाराज, ऐसा मत करो। कुंवारी कन्या की हत्या गौ हत्या के समान होती है। हम सभी सेना आपके हाथ जोड़ती है। आप इस बच्ची को खत्म मत करो। नहीं, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस बुढ़िया ने कहा है, उसको भी देखूंगा कैसे धोबी की बच्ची के साथ में मेरी शादी होती है। अरे महाराज, मारने के बजाय आप एक मटका मंगा लो, उसमें इस बच्ची को रख के सरयू में बहा दो। ये अपने आप ही कहीं चली जाएगी या खत्म हो जाएगी। आप अपने हाथ से इसकी हत्या मत कीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम, सीताराम सीताराम। अरे इस सरयू में ये मटका कहां से आया है? किसका है ये? इसको उठाना चाहिए। ओह, इसमें तो बड़ी सुंदर कन्याएं। हे भगवान, हमारे कोई संतान भी नहीं है, हम निपुत्री हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया। हे भगवान, हे भगवान। ओह देखिए, मुझे कितनी सुंदर कन्या मिली है। मिश्रानी के पास मुझे जल्दी से चलना चाहिए। अरे मिश्रानी जी। हाँ पिया जी। देखिए, हमको भगवान ने कितनी सुंदर कन्या दी है। आप इसको बड़े प्यार से रखिए। हमारा इससे निपुत्री नाम खत्म हो जाएगा। हे भगवान, हमारे कोई संतान नहीं थी, हमारा निपुत्री नाम खत्म कर दिया। बहुत सुंदर कन्या मिली है, इसको मैं प्राणों से प्यारी रखूंगी। पंडित जी, हमारी कन्या शादी योग्य हो चुकी है। इसके लिए कहीं वर देखो और हाथ पीले करो। हाँ अवश्य, मैं अभी जाता हूँ। महाराज प्रणाम। प्रणाम हो। महाराज, मेरी बच्ची बड़ी सुंदर है, शादी योग्य हो चुकी है। मैं आपका संबंध करना चाहता हूं। ठीक है, हम तैयार हैं। और विश्वेश्वरवा खूब सजायो घोड़े पे सवार। काशी जी में आए गयो या सखियां रही है निहार। गजब को दूल्हे आयो बेरामन मन हर विश्वेश्वरवा खूब सजायो घोड़े पे सवार। काशी जी में आए गयो हो या सखियां रही निहार। गजब को दूल्हे आयो बेरामन मन हरतायो। ओहो गजब को दूल्हे आयो बेरामन मन हरतायो। या विश्वेश्वरवा खूब सजायो घोड़े पे सवार। काशी जी में आए गयो हो सखिया रहे निहार। गजब को दूल्हे आयो बेरामन मन
हो रहा है मोटे? जोग पौरी का किया मांडा नीचे आयो रे लाडे को सकिया लाई रे वो तो मांद मांद मुझसे खायो रे। अरे नेग जोग पौरी का किया मांडा नीचे आयो रे लाडे को सकिया लाई है वो तो मंद मंद मुस्कायो रे। अरे हाथन में हाथ दियो मन हर सायो है गौदान कोनो तो याने बस्ती में देवायो है। संग की सहेली आई सौदा लाई भारो है हाथन कुछला चूड़ी हाथ फूल न्यारो या के कोंदड़ी में कांच लगे प्यारो सटका को रंग न्यारो हो या की के कोंदरी में कांच लगे प्यारो सटका को रंग न्यारो या ते पड़वा लागिए बामरिया गारियो गाँव में बैठी सखिया या कि तीनों ही पड़ गई बामरिया गौदान में मिल गई एक गैया या कि खोल गाट में सुर प्यारो जम मार पड़े हुए धूकारो सखिया से रही दे तारियो मारो नेग देवाय दे नेग चुकायो साड़ी को मन देख लियो घरवाड़ी को मांडा को खोलो बंद नेग लियो मोह मांगो। अरे क्या को चौकी मिल गई तेन भूप जब हर साय और मांडा को मांडा को खोलो बंद नेग लियो मोह मांगो। अरे क्या को चौकी मिल गई तेन भूप जब हर सायो मां। साहब सिंह चाचा राजा के रूप को देख के बैरवानी कहा गाय रही। ए सब जोरी मिली निरखे नारी सुगर छवि हरे हरे सुगर छवि बरना की सब जोरी मिली निरखे नारी। और कहा कह रही ऐसो बरना सुनरी बहना तीन लोक में नाई। ऐसो बरना सुनरी बहना तीन लोक में नाई। एक कह रही के सुन ले बहना नजर नहीं लग जाए ज्यादा मोहम्मत पारे बेना बरना नजर लग जाई। सुगर छवि बरना की सब जोरे मिले रखे नारी सुगर छवि बरना की। तने के ब्याह है गए भी तो मुँह खुजा खुजा के बैठ गई कि हमने का मतलब हमन तो मिले गए बाबू जैसे।
और क्या कह रही, जुर्म लिखे सब जुर्म लिखे सब ये नारी मंगल रही गाई। मिलजुल के सब ही ये नारी आरत रही उतारी। क्वारिन के मन रही लालचा, क्वारिन के मन रही लालचा, ब्याही मूड खुजाई सुगर छवि बरना की। सब जोरे मिले मेरा के नारी सुगर छवि बरना की। प्रिय सज्जनों, विश्वेश्वरवा राजा आज दूल्हा बनके पंडित जी के यहाँ काशी जी में पहुंच जाता है। उसके फेरे पड़ जाते हैं। सभी नेकजोग से फाइनल होके देखिए लाड़ी की तैयारी होती है। किस तरह से लाड़ी का श्रृंगार किया जा रहा है भैया, किस प्रकार हो रहा है। होया को सब श्रृंगार करायो, चूड़ो हाथन में पहरायो, और एक हाथन में हथ फूल जे तो बारो लगे मलूक पहुंची। और नेवरी बंगरी दो सोना की चूड़ी तगड़ी, माथा पे लटके टीका न्यारो, और नथली में नगीना कारो, बाजू बंद गुली बंद न्यारो, कानन को जेला चटकारो, सोना की चैन बड़ी मतवारी, यकदातन में चौप मन प्यारियो, पतलियो कमर को दनियो लटके सटका पे सब धोनिया को मन भटके पाम। पैर लिए गुस्ताने खंडुआ शेर भरे के न्यारे पैर, साठ तोहरिया न्यारियो साकर चालिए मन की प्यारियो, लेंगा को बाहरो ही घूम घुमारो, यंगिया रतन जड़े मालायो, लुगरी में काट बड़ो मन प्यारो, निगाह नहीं ठहरे तो ओ चपल सोना की ले आयो, लाडियो पैर तो। भैया मेरो क्या हो रहा है तूफानी भैया? अरो दाऊ जा रही बड़ा प्राण धन के ओया को सब श्रृंगार करायो, चूड़ो हाथन में पहरायो, और एक हाथन में हाथ फूल जे तो बारो लगे मलूक पहुंची। और नेवरी बंगरियो दो सोना की चूड़ी तगड़ी, माथा पे लटके टीका न्यारो, और नथली में नगीना कारो, बाजू बंद गुली बंद न्यारो, कानन को झेला चटकारो, सोना की चैन बड़ी मतवारी, यकदातन में चौप मन प्यारियो, पतलियो कमर को दनियो लटके सटका सब दुनिया को मन भटके पामन। पैर लिए गुस्ताने खंडुआ शेर भरे के न्यारे हो पहरिए, साठ तोहरिया न्यारियो साकर चालिए मन की प्यारियो, लेंगा को बारो ही घूम घुमारो, यंगिया रतन जड़े मालायो, लुगरी में काट बड़ो मन प्यारो, निगा नहीं ठहरे तो ओ चपल सोना की ले आयो, लाडियो पैर तो। बात भूप ने ऐसा मत बनाया, आज बनी को चलना चाहिए, घोड़ा तुरंत सजायो। वो चलता चलता वायर बनी में मैं माता देख आई, देख रूप बूढ़ी नारी को वो सवारी आई।
वो तो कतई जान से मारूंगो यही जगह आज दफनाऊंगो तो कतई जान से मारूंगो यही जगह आज दफनाऊंगो या झट तेग कैच लई राजा ने बुढ़िया पे एकदम आरायो में कासे जे के यो तम कुल सूरज पंडित के घर ब्यायो फिर बह माता बोलिए बानी एक बात सुनो निर्वा कलुआ धोबी की जाए तेन जांग में घाव करो भाई रे तूने ना लाल सोरख किए झट राज महल को चल ये रानी दरवाजा पे पाई गोसा में भूप रहो बतराई रे छोरी मन में जब घबरा में बात कछु नहीं आवे अरे आज बनी में जन कहीं हो गए मुंह पे तेग चलावे यार और देना तो याते ढोलम कुचाती तेज पकावे हो तू क्यों गोसा में भर गयो भूप मिठ बोला रे अरे के मैंने तो ते कहा रहा क्यों तो बेकाए बता रंग ढोला रे आज बनी में जन कहीं हो गए मुँह पे तेग चलावे यार और देना तो याते ढोलम कुछाती तेज पकाव तू क्यों गोसा में भर गयो भूप मिठ बोला रे अरे के मैंने तो ते कहा राख्यो तो बेकाए बता रंग ढोला रे प्रिय सज्जनों, विश्वेश्वरवा राजा अदिति से शादी करके अलकापुरी में आ जाता है। फिर उसको एक दिन ध्यान आता है कि उस बुढ़ी औरत ने मेरे से यह कहा था कि आपकी शादी धोबी की बच्ची के साथ में होगी। आज मुझे जंगल के लिए चलना चाहिए और उस बुढ़िया से पूछना चाहिए कि कैसे धोबी की बच्ची के साथ में मेरी जोड़ी तुमने बनाई थी। बंधुओं, राजा विश्वेश्वरवा आज उस बियाबान जंगल में उस औरत के पास पहुंच जाता है। जाकर कहता है, अरे मां, आपने मेरे से यह कहा था कि मैंने आपकी जोड़ी कलुआ नाम के धोबी की बच्ची के साथ में बनाई है। मैं तो काशी जी में पंडित के घर भी आया हूं, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, तुमने उसको अच्छी तरह देखा? हाँ मां, देखा। कोई निशान बनाया? हाँ, मैंने उसके दाएं पैर में तलवार मारी थी। तो बेटे आप जाकर के देखिए उसके वो तलवार का निशान है या नहीं। बंधुओं, विश्वेश्वरवा राजा वापस घर के लिए आ जाता है। पहले राजाओं के ये नियम थे, जब राजा शिकार के लिए जाते थे तो उनकी रानियां उनका आरता करने के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती थी। तो इधर से विश्वेश्वरवा राजा आता है तो दरवाजे पर उसकी औरत खड़ी है थाल सजा करके। विश्वेश्वरवा राजा कहता है, रानी सारे कपड़े खोल दो। रानी कहती है, अरे महाराज, आज आपको बनी में क्या हो गया? क्या किसी ने बहका दिया आपको? नहीं, मुझे आपके कोई निशान देखना है। बंधुओं, हमारे गाना भी गाते हैं, मैंने तुमसे क्या रखा दो क्या बता हंसावा में सब दुनिया। तो देखिए, उस निशान को देख करके राजा विश्वेश्वरवा वापस जंगल के लिए चल देता है। रानी सजे सजाए थाल को लेकर के एक पैर से दरवाजे पर खड़ी हो जाती है।
देखिए किस तरह से रानी कहती है, अरे पिया जी मुझको छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी अकेली। क्या कह रही है भैया? अरे पिया तो बिने मर जाऊंगी, मत जाए अकेली छोड़े। पिया तो बिन मर जाऊंगी, मत जाए अकेली छोड़। पिया तो भैया जाऊंगी, मत जाए अकेली छोड़। बलम तेरे का दिल में कारो, मुकुदी जो भेद बताए। बलम तेरे का दिल में कारो, मुकुदी जो भेद बताए। पिया तो बिन मर जाओगी, मत जाए अकेली छोड़। बलम तो दिल में कारो, मुकुदी जो भेद बताए। रानी को कछु द्वाव न दियो, सूदो गलो ने बन को लियो। अब दिली सोच कर महलन में, कहीं लिख दई मारा कर मन में। और देना तो ढोला राखे ओ प्यारी, आज कहा बन गई बीमारी। रानी रह गई ठाड़ी की ठाड़ी, हाथ में जल को लोटा थारी। अरे छोड़ गयो चढ़ती जवानी में, जन कब आवे भरतार। छोड़ गया चढ़ती जवानी मेरे जन कब आवे भरतार। पिया तो बिन मर जाऊंगी, मत जाए अकेली छोड़। बलम तेरे का दिल में कारो, मुकुदी जो भेद बताए। अरे हाथ में थारी लोटा, दरवाज पे ठाड़ी जाके नार। पिया मेरो जड़ कब आवे, नैनन ते बरस जल तार। पिया मैन तेरे काजे, पिहर में छोड़े मैया। बाप बोल के मोते जातो, रानी कर रही है सोच विचार। आज तो मेरी आई, बिदना को पायो रे नहीं है। भूप एक जंगल में आयो, आए के धूना से लगायो हो जो। भक्ति में लवलीन छोड़ी, राजमहल की सीम चिड़िया। 109 मेरा भाई पहुंची, अलकापुर में जाई। रानी को देख ढोल घबराई, अपने बच्चे यों बतराई। रानी एक पाहमते ठाडी या तो 16 साल की लाडी। या सुनाए कोई टकर ले वारो राजा, जवानी को मतवारो सुन लई। बाजवई घबराए गो राजा, सूतो घर कुआए गो देखी। नार भूप टकरायो जबरा, नीचे जोरे आयो रे। हो माफियो दे दे अबला नारी, सबई कोट अब मेरो रे। कित गई नागिन के से उताल कित गयो रंग तेरो। हो माफियो राम जी। अरे भूपा एक जंगल में आयो, आए के
रस लगायो होयो जो भक्ति में लवलीन छोड़िए राजमहल की सीम चिड़िया 109 मेरा भाई मोती अलकापुर में जाई रानी को देख ढोल घबराई अपने पक्षियों बतराई रानी एक पामते टाड़ी या तो 16 साल की लाडी या सुनाए कोई कर ले वारो राजा जानी को मतवारो सुन लई बाजवई घबराए गो राजा सूतो घर कुया गो देखी नर भूप डकरायो जबरा नीके जोरे आयो रे हो माफियो दे दे अवला नारियो सबई फोट अब मेरो रे कित गई नागिन के से ताल कित गयो रंग तेरो हो माँ फिर दे दे प्रिय सज्जनों, विश्वेश्वरवा राजा अपनी रानी को दरवाजे पर खड़ी छोड़ के और बियाबान जंगल के लिए निकल जाता है। जाकर के एक वृक्ष के नीचे अपना धूना जमा लेता है। बंधुओं, विश्वेश्वरवा राजा को 10 मास बीत जाते हैं भक्ति करते करते। जिस वृक्ष के नीचे राजा विश्वेश्वरवा तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष में एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। होनी का संयोग, एक दिन चिड़िया उड़ते 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 अलकापुरी में पहुंच जाती है। बंधुओं, उस रानी के हाल को देख लेती है। रानी दरवाजे पर एक पैर से खड़ी है, हाथ में थाली है, जल का भरा लोटा है। शाम को आकर के अपने पति से कहती है, अरे महाराज, हमने भक्त बहुत देखे, लेकिन अलकापुरी में एक 16 साल की लड़की दरवाजे पर खड़ी है जिसके हाथ में थाली और लोटा है। उसका पति कहता है, अरे ये वही पागल है जो हमारे नीचे बैठा है। इससे तो कई गुना ज्यादा भक्ति उस रानी की है। बंधुओं, इस बात को राजा विश्वेश्वरवा सुन लेता है तो वहां से दौड़ के महलों के लिए चल देता है। जाकर के रानी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कीजिए। तो देखिए बंधुओं, किस तरह से रानी राजा से कहती है कीर्तन के माध्यम से। ओ रे मेरी मन कही रे भारतार फिर पछतावे गो दशरथ पूरे कर ढोला जब सुख पावे गो मेरी मान कहियो भरतार फिर पछतावे गो दशरथ पूरे कर ढोला जब सुख पावे गो। ओ भैया, मेरी मान कहियो भरतार फिर पछतावे गो दशरथ पूरे कर ढोला जब सुख। ओ भैया, थोड़ा टीम ठाम कभी ना रह जाए भैया। ओ नहावा धोई करिए भूप ने रानी मन में हर्षावे वाई लोटा को पानी दे दियो विश्वेश्वरवा पी जावे। विश्वेश्वरवा सोच करे जब एक समझ में नहीं आवे कैसे रतिया की पूरी हो में कमजोरी से कर आवे। नौरत पूरे करिए भूप ने बज सुबह के 4 रे कलुआ धोबी के गदड़ा ने जोनु दैया आवाज रे 10वीं और तहवे आई है जोनु गधा बोल गयो भाई है 10वीं और तहवे आई
आई है दोनों गधा बोल गयो भाई है दस ओ रानी सोच करे भरो मन में मर जाने कहीं लिख दई करे मन में मेरो गधा पे जावे मत खाऊं पोत्र गधा बन जावे 10वां महीना लग आयो रे या के जन्म पोत्र ने पायो 10वां शीश गधा को आयो जब 10 कांदर नाम कहायो रे वाई पानी को ये में बन गो जो रानी ने हाथ पे राख्यो रावण कियो नावी में आयो रे या तो इमरत कोंड कहायो सुन जो भाई रे ए गयो 10 कांदर बलधारी बड़ो खुदाई रे ओ है गयो रानी सोच करे भरो मन में मर जन कहीं लिख दई कर मन में मेरो ध्यान गधा पे जावे मत कहूँ पोत्र गधा बन जावे 10वां महीना जब लगे आयो या के जन्म पोत्र ने पायो 10वां शीश गधा को आयो जब 10 कांदर नाम कहायो वाई पानी को ये मृत बन गो जो रानी ने हाथ राख्यो रावण कियो नावी में आयुर या तो ये मृत कोंड कहायो सुन जो भाई रे ओ है गयो 10 कांदर बलधारी बड़ो खुदाई रे प्रिय सज्जनों, विश्वेश्वर राजा रानी से जाकर के कहता है कि मुझे माफ करो। दिति कहती है महाराज आपको घर छोड़े हुए 10 मास बीत गए, मेरी 10 ऋत खत्म हो चुकी, पहले मेरी 10 ऋत की मुझे पूर्ति कीजिए, उसके बाद में होगा सो देखा जाएगा। बंधुओं 10 ऋत की बात सुनकर के विश्वेश्वर राजा एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि 10 महीने में राजा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। लेकिन ठीक है, रानी अवश्य पूरी करेंगे। बंधुओं राजा विश्वेश्वर और दिति दोनों अंदर चले जाते हैं चित्रसारी में। सुबह के 4 बज जाते हैं। 9 ऋत राजा पूरी कर देता है। 10वीं ऋत पर उसी कलुआ धोबी का गधा हौंक जाता है। रानी का ध्यान एकदम से गधे की तरफ चला जाता है। अदिति सोचती है ये तो बहुत बुरा हो गया, मेरा ध्यान गधे पर गया, हो सकता है होने वाला पुत्र मेरा कहीं गधा ना हो जाए। बंधुओं इसीलिए रावण के 10वां शीश गधा का है, और जो रानी ने 10 मास उस पानी को हाथ पर रखा था, वो पानी राजा विश्वेश्वर को पीने के लिए रानी ने दिया। उस पानी का अमृत बना जो रावण की नाभि में हुआ। हर मेरी मन कई रे भरतार फिर पछतावे गो 10 ऋत पूरी कर ढोला जब सुख पावे गो मेरी। हाँ तूफानी भैया मेरी मां ने कहियो भरतार फिर पछतावे गो 10 ऋत पूरी कर ढोला जब सुख पावे गो भैया। ओ नाव धोई करिए भूप ने
रानी मन में हर्षावे, वाई लोटा को पानी दे दियो, विश्वेश्वरवा पी जावे। विश्वेश्वरवा सोच करे जब एक समझ में नहीं आवे, कैसे रित्या की पूरी हो में कमजोरी सुचा कर आवे। नौरत पूरी करिए भूप ने बज सुबह के 4 रे, कलुआ धोबी के गधड़ा ने जोनु दैया बाज रे। 10वीं हुरत है वे आई है, जोनु गधा बोल गयो भाई है। 10वीं हुरत है वे आई है, जोनु गधा बोल गयो भाई है। 10 रानी सोच करे मारो मन में, मार जाने कहीं लिख दई करे मन में। मेरो ध्यान गधा पे जावे, मत कहूँ पौत्र गधा बन जावे। 10 महीना जब लगे आयो, या के जन्म पौत्र ने पायो। 10 मौसी से गधा आयो, जब 10 कंदर नाम कहायो। वाई पानी को इमरत बन गो, जो रानी ने हाथ पैरा क्यों रावण क्यों ना भी मेरे आयो। या तो इमरत कोंड कहायो, सुन जो भाई रे। ओ है गयो 10 कंदर बलधारी, बड़ो खुदाई रे। गयो 10 कंदर बलधारी, बड़ो खुदाई रे। 10 शीश 10 कंदर के हम एक गधा को आवे। यार 10वीं हुरत पे गधा बोल गयो, ध्यान नार को जावे। उधर साहब सिंह ने कथना कथ के गाई रे। अरे कया मंडल की तुम राम राम लो भाई रे। अरे के या अरे के गुजर साहब सिंह ने कथना कथ के गाई रे। अरे के अड्डा मंडल की तुम राम राम लो भाई रे। वो टोटा दे के उदात जो रे, दर्शन मेरे के पैयो रे। एक रही साहब सिंह के जोट देखवा आयो रे। टोटा जी